जो 60 जाति है वो किसान की वजह से टिकी है। किसान अगर खत्म होता है तो ये जातियां तो बेचारी अपने आप ही साथ खत्म हो जाएंगी, इनके धंधे अपने आप चले जाएंगे और शहर की तरफ पलायन होगा। वो लड़ाई है ये जिसको हम लड़ रहे हैं, तो किसी एक वर्ग की नहीं है, किसान की नहीं है, गांव के वजूद को बचाने की है। गांव का बाजार भी जाएगा, गांव का दस्तकार भी जाएगा, गांव का मजदूर और किसान भी जाएगा। वो किस तरह से बचे और ये व्यवस्था किस तरह से कायम रहे, वो लड़ाई लड़ने के लिए ये आंदोलन है। आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप सब इसमें जुड़ेंगे तब ये बात बनेगी। वैसे तो हरियाणा का जो सहयोग है उसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। जब पंजाब के लोग चले थे तो वो अकेले चले थे और आज उनको ये आभास हो रहा है कि अगर हरियाणा नहीं होता तो ये आंदोलन बहुत पहले टूट गया होता। पूरा हरियाणा पंजाब में मजबूती से टिकरी में 17 किलोमीटर में ट्रैक्टर खड़े हैं। 17 किलोमीटर में ट्रैक्टर हैं वहां पे, करीब 10 से 12 हजार ट्रैक्टर वहां पे खड़े हैं। तो ये आप लोगों की ताकत है, आप लोगों का सहयोग है, ये बना रहे क्योंकि लंबी चलेगी लड़ाई, छोटी लड़ाई नहीं है। सरकार जिस तरह का सरकार का रवैया है, दिल्ली से तो सरकार भाग गई। 22 जनवरी के बाद सरकार दिल्ली में नहीं है। हमने तलाश किया, वहां मिली हमें बंगाल में जाके सरकार। पूरी सरकार बंगाल में एक मुट्ठी चावल मांग रही है, पूरी सरकार। दिल्ली खाली है, हम वहां तक गए ढूंढते थे, चावल मांगते पाए वहां। हमने वहां कहा उनसे कि ये चावल मांग रहे हैं, इनसे एमएसपी भी पूछ लो। एमएसपी क्या, चावल का दाम क्या है? 800 रुपये में चावल बिक रहा है बंगाल बिहार में, कोई एमएसपी नहीं। मैंने कहा इनसे चावल तो दे दो, एक मुट्ठी पर रेट पूछ लो कि एमएसपी का क्या होगा, खरीदोगे किस भाव में इसको। तो ये हालत है, सरकार फरार है, किसान दिल्ली में सरकार को ढूंढ रहा है। आप लोगों की मदद चाहिए कि बड़ी लड़ाई है, सालों चल सकती है, लंबी लड़ाई है। जिस तरह से सहयोग हरियाणा का अब तक है ऐसे ही बना रहे और मजबूती दें आप उसको। यही अपील आपके बीच में करने आए हैं। आशा है आप हमारी बात को सुनेंगे, समझेंगे और बात का मान रखते हुए इसमें मदद करेंगे। आपने सम्मान दिया, हमको सुना, आपके आभारी हैं। धन्यवाद। जय किसान। तो साहब के आग्रह पे, तो साहब हमारा काम राजनीतिक तौर पे थी किसी पार्टी के साथ कोई किसी को, लेकिन इस आंदोलन के लिए सभी आज सभी बैठे जी, कोई भी किसी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है। तो मैं चौधरी राजा राम जी मील से कहूंगा कि वो अपने गांव चुटाले के मैं मित्रों दोस्तों सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सम्मानित हमारे टिकेश जी और युद्धवीर जी मेरे साथ बलबीर जी छिल्लर, इन लोगों को बधाई इस बात की देता हूँ कि ये लोग रात को सफर करते हैं, दिन में आप जैसे लोगों से जो प्रेम भाव रखने वाले उनसे मिलते हैं। मैं चुटाले ये आंदोलन को बधाई इसलिए देता हूँ कि मैं आज 17वां साल चल रहा है, मैं आज तक चुटाले गांव में नहीं आया। आप लोगों के दर्शन करने का, देवीलाल जी के स्टेचू पर जाने का ये मौका, ये आंदोलन था। चुटाले गांव में आए, हमारे भाई गोदाना जी ने कहा कि हम इधर से होकर चलेंगे, ये काम करते हुए चलेंगे, गांव के लोग हैं, मिलके जाना है। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डटे रहो, लगे रहो। ये आंदोलन बहुत भारी पवित्र आंदोलन है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये कब तक चलेगा, कैसे चलेगा? बहुत हट धर्मिता की सरकार है, बहुत परी प्लान से जिस तरीके से वो चला रहे हैं इस आंदोलन को, सामने अड़े हुए हैं, वो बहुत ऊंचे दर्जे के कलाकार और खराब लोग हैं। वो इस देश को भी गरीब देखना चाहते हैं, किसानों को भी गरीब देखना चाहते हैं, एजुकेशन को भी खत्म करना चाहते हैं। हमारी जैसे रेलवे खत्म कर दी या हवाई जहाजें खत्म कर दी, हवाई अड्डे खत्म कर दिए, रेलों पे अडानी अंबानी ऐसा लिख दिया जगह जगह। और इन लोगों में शंका कोई नहीं है,
ये वल्लभ भाई पटेल को लिए फिर रहे हैं, उनके नाम से स्टेडियम जो था अहमदाबाद में उसको बदल करके मोदी जी ने खुद के नाम किया। और एक एंड पे अडानी और एक एंड में अंबानी। कोई शंका शर्म नहीं इनको। किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान बैठे हैं, उनकी कोई परवाह नहीं। इनको आखिरी लगी हुई है। आज 7 साल से लोग इनके खिलाफ हैं। मैं तो एक बात और कहता हूँ, ज्यादा लंबा नहीं कहेंगे, कि अडानी, अंबानी और एक वो बाबा रामदेव, इन तीनों के शोरूमों से सामान खरीदना बंद कर दो। ये बहुत बड़ा काम होगा आप लोगों के लिए। ये बहुत बड़े बेईमानी करते हैं, चोर है। मेरा मित्र था बयाना से, ये आंवला लगा रखे थे, फैक्ट्री लगाई, 35 रुपए में आंवला का मुरब्बा बना हुआ फैक्ट्री का FR उनके देवर वो लेवल लगा के 135 में बेचे। ये मेरे सामने की बात है। मित्रों, समझो, विचार करो, सोचो, यही बात है। इसी का आंदोलन है। MSP आएगी तो आप लोगों के मुंह पर बहुत रौनक आएगी, बहुत चेहरा आएगा, मजदूर भी जिंदा रहेगा, आप भी बचेंगे। हमारे व्यापारी जो गाँव के हैं, नीचे जो छोटे व्यापारी हैं, इनके दलालों के अलावा, वो भी बचेंगे। MSP बहुत जरूरी है। कानून तो गया इनका, वो लागू नहीं होगा, लेकिन MSP इनके गले की घंटी बनी हुई है, वो इनको देनी पड़ेगी। मिनिमम सपोर्ट बनाई जाए, मैक्सिमम थोड़ी मांग रहे। तो ये आप लोगों की ताकत है। आप लोग पूरे देश के अंदर खड़े हो गए तो ये जीत किसानों की, मजदूर की, व्यापारी की निश्चित होगी। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में किसान की बेटी प्रमिला मेघवाल जी भी है। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने 2 शब्द कहें। मेरे चट्टान गांव के तमाम किसान भाइयों को राम राम। किसान जी, मैं गंगा जी अमीन साहब टिकैत जी अपन जागृत करने खातर आए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों जागृत हो जाओ। अपनी रोटी बचाने के लिए शांतापुर बॉर्डर में पहुंचो। जिया भी काम निपट जाए तो ज्यादा से ज्यादा जागे, अपनी हक की लड़ाई लड़ो। मैं ये किसान की बेटी होने के नाते कहूँ, मैं चौथी दुनिया जा रही हूँ। जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं 10-15 दिन लगा के आती हूँ, मेरी महिला शक्ति को लेके जाती हूँ। अभी 27 तारीख का प्रोग्राम था तो मैं 200 महिला लेकर शांतापुर बॉर्डर पर पहुंची और किसान भाइयों का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। अभी मैं दोबारा जा रही हूँ। तो किसान भाइयों, मैं एक बेटी हूँ किसान की, तो जा रही हूँ, तो आप भी जागृत हो जाओ। ऐसे नहीं कि भाषण सुन के घर जाकर सो जाओ। अपन जागृत करने वास्ते आए हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अपने काम धंधे सामकर शांतापुर बॉर्डर में किसान भाइयों कंधों कंधे मिला के साथ दो, अपनी हक की लड़ाई लड़ो। जय हिंद। हमारे लिए आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि चौधरी राकेश जी टिकैत, चौधरी युद्धवीर सिंह जी, चौधरी राजा राम जी मील हमारे गांव में आकर हमसे मुखातिब हुए हैं। तो मैं एक जोरदार नारे से चौधरी राकेश जी टिकैत का स्वागत करना चाहता हूँ। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद। मैं चौधरी राकेश जी टिकैत से निवेदन करूंगा कि वो अपने जो संदेश है वो हम सबको देने का कष्ट करें। धन्यवाद सभी क्षेत्रवासी गांववासियों का। और जो ये मीटिंग राजस्थान में चल रही है, बॉर्डर का गांव लगता है पूर्ण रूप से, तो आज चौटाला गांव में आने का सौभाग्य हुआ। इससे पहले मैं 2-3 बार यहाँ पे आया गांव में, टिकैत साहब के साथ आए, उसके बाद में भी अभी गांव में आए। मुद्दा ये है कि बड़ी सरकार से लड़ाई होगी और सरकार है व्यापारियों के कब्जे में। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो अब तक बात हो जाती। पार्टी के लोग तो कैद में बंद है, जो बात कर रहे, जो उस विचारधारा के लोग थे तो बंधन में है। व्यापारी चला रहे सरकार को, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही, तो लड़ाई उनसे है। और जब उन्होंने सारा सिस्टम बेचने पर लगे हुए हैं तो उन्होंने सोचा कि भाई इन किसानों को भी बेचो। इन्होंने किसानों ने उनकी लगाम थामी और बड़ी जिम्मेदारी हो कि सारा सर्विस सेक्टर, वो बैंक वाले हो, वे रेलवे वाले हो, वे ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री वाले हो,
तो सब कह रहे जी पीछे मत हटना, उनके बीजेपी के लोग भी कह रहे पीछे नहीं हटना, सारी पार्टी कह रहे जी पीछे मत हट जाना। तो हालात ये देश में हो गए कि विभाग के विभाग बिकने लग रहे, किसानों की जमीन नहीं बच रही। तो जमीन ने ये टिब्बे थे, ये इकसार कर करके बुजुर्ग वालों ने ये दिए, आज इसमें खेती होने लगी। अब तो ये जमीन ने सारी जाएगी, किसान क्रेडिट कार्ड आ रहा, धीरे धीरे कर्जा बढ़ेगा लेकिन फसलों का भाव नहीं बढ़ेगा। ये होगा आने वाले टाइम पे, और एक दिन वो आएगा, ये बैंक भी प्राइवेट होंगे सारे, और जब बैंक अडानी के पास में चले जाएंगे और पॉलिसी आएगी कि या तो कर्जा दे दो या जमीन दे दो, तो जमीन नहीं जाएगी। बहुत बड़ी पॉलिसी एक उनकी चल रही है। पहले लोग थे, पहले लोग विचारक थे, पार्टियों में भी लोग रहते थे, तो गांव उससे जुड़े रहते थे। चौसाब के गांव में आप आए देवीलाल जी के, जब उत्तर प्रदेश में वहां की सरकार से असहयोग आंदोलन छिड़ गया, कांग्रेस की सरकार थी वहां पे, बिजली के बिल देने मना कर दिए, तो उन्होंने ट्रांसफार्मर देने मना कर दिए। तो बड़ी दिक्कत आई, किसान कहेंगे ट्रांसफार्मर दे दो, सरकार कहेंगे बिल दे दो। तो बड़े टिकैत साहब यहां पर आए, मुख्यमंत्री थे चौधरी साहब देवीलाल जी, तो उन्हें आने का कहा कि जी ऐसे ऐसे सरकार से मामला छिड़ गया। उन्होंने कहा भाई बताओ क्या मदद करें हम सरकार से, यहाँ की सरकार से क्या मदद करें? जी मदद कुछ नहीं, आप हमें ट्रांसफार्मर दे दो, और हम अपना वहां ठीक करवाने की वर्कशॉप खोल ली हमने। तो यहां से 32 ट्रांसफार्मर तो साहब ने दिए, 32 से हमारा काम चलेगा। वहां पे पुराने आल लगे, नए वंशज आल लगे बंद के, तो सरकार से 2.5 साल मुकाबला करा उन 32 ट्रांसफार्मर से। फिर सरकार को झुकना पड़ा, बिजली के बिल माफ हुए। तो उस तरह के लोग अब पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं रहे। जो लोग गांव में रहते थे, गांव की पृष्ठभूमि को जानते थे, वो एक जमाना था, एक उस तरह के जो लीडरशिप थी वो धीरे धीरे खत्म होगी। अब तो व्यापारिक पृष्ठभूमि पूर्ण रूप से आएगी, वो व्यापार की बात करेंगे। तो ये है कि आप लोगों को ही इसका मुकाबला करना है सबको। और जिस तरह से सहयोग हरियाणा का मिला हुआ है, युद्धवीर सिंह ने बताया, सबने बताया, हरियाणा की जो खाप पंचायतें हैं, हरियाणा के जो लोग हैं, उनने पूरे उसको सपोर्ट दे रखी। जो पीछे से जो बैकअप देते हैं कि किसी भी चीज की दिक्कत होगी तो हम खड़े हुए हैं। तो जो खड़े हुए आदमी हैं ना, वो हरियाणा ही है। पंजाब की पूरी सपोर्ट थी, उत्तर प्रदेश तक हाथ मारते हैं। जब 28 तारीख की घटना हुई तो सबसे पहले कंडिला, जींद, सोनीपत वाले जो क्षेत्र था, और जो आसपास के दिल्ली के जो क्षेत्र थे, वे लोग सबसे पहले 20 मिनट में खड़े हो गए, रास्ते बंद कर दिए, और लोग रात रात में, हरियाणा के लोग रात रात में वहां पर चले गए थे, शाहजहांपुर और इन बॉर्डरों पे। तो ये है कि आपसे ये आंदोलन कब तक चलेगा, कितना लंबा चलेगा, ये तो नहीं पता, लेकिन एक सीधी लड़ाई भारत सरकार से होगी और कंपनी से होगी। तो इसमें सब लोगों का साथ चाहिए। जब जब भी जरूरत हो, आप बहुत मदद आप करते रहते हो, और भी जब भी आपको कॉल करे तो आप सब मतभेद भुला के अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी फसलों को बचाने के लिए, तो आपको इसमें सहयोग आप सब लोग दें, और सब एकजुटता आप अपना बनाए रखें गांव में और क्षेत्र में, क्योंकि बड़ा गांव है आपका, बड़ा नाम है इस गांव का। सब लोग जानते हैं, जो चिंगारी चौटाला से जाएगी तो वह पूरे क्षेत्र में उसमें जाएगी। तो धन्यवाद आप सभी लोग।